दोस्तों जो इस समय पे मौसम हमें मसूरी में महसूस हो रहा है ना, अगर यहाँ से 3500 फीट हम थोड़ा सा निचले इलाकों की तरफ निकल लें तो तापमान में सीधा सीधा बढ़ोतरी है। पता है कितनी? 11 से 12 डिग्री की। समझ सकते हो कि कितना ज्यादा सुगम है इस वक्त पे यहाँ का तापमान। पर यही सोचने वाली बात है कि जब ये इस समय पे इतना ठंडा, इतना शीतल, इतना कोजी, आनंदमय माहौल है, तो जब सर्दियां होती होंगी तो ये कितना एक्सट्रीम हो जाता होगा, क्योंकि ये बढ़ता है, ये घटता नहीं है। इस समय निचले इलाकों में, तराई के इलाकों में, प्लेन एरियाज में हीट वेव्स चल रही हैं। गर्मी अपने चरम पे है, समर वेदर अपने चरम पर है। एंड यहाँ पर इस वक्त पे अनुकूल वातावरण है, यानी कि मौसम परिवर्तित होगा, सर्दियों का मौसम आएगा। पंजाब के इलाके, दिल्ली के इलाकों में कोहरा जमने लग जाता है। उस वेदर, उस माह की मैं बात कर रहा हूँ। आप सोच सकते हो कि यहाँ क्या गजब ढाती होगी सर्दी। गौ माता ने डायरेक्शन चेंज कर ली। वैसे भी इतना संभल के सुपर बाइक को 20 की स्पीड में जो चला रहा हो वो बड़ा ही सज्जन और सीधा सरल व्यक्ति ही हो सकता है, वरना ये मशीन तो तुम अगर किसी शरीफ आदमी के हाथ में भी देते हो तो उसका भी थ्रॉटल घुमाने की इच्छा, उसके अंदर भी एक कीड़ा जाग ही जाता है। पर मैं तब भी 20 में चल रहा हूँ तो गौ माता ने कहा कि ठीक है भाई, जब तुम संभल के चल रहे हो, तुम हमें तंग ना करो तो हम काहे करें। कि एग्जॉस्ट लगाया होता तो तब भी एक मुद्दा बनता, क्यों चीता भाई गड़बड़ चल रहा है। ये पशु पक्षी है, प्रकृति को बचाए हुए, जंगलों में भाग ना हो सोचो तो मानव तो कब का उनका नाश पीट चुका होता। नहीं, सही बात नहीं है। बाघ है, चीते हैं, कई वन्य जीव हैं, हाथी हैं, सरहद है जंगलों की, उनकी रक्षा करते हैं। देखा तुमने हाथी किस तरह से चार्ज होते हैं जब लोग जंगलों में घुसते हैं। अगर हाथी पहाड़ों में नहीं, हमारे यहाँ ऋषिकेश, हाँ वही समझ लो, है तो हमारे इलाका ही। हाँ, कंटिन्यू काम है दोस्तों। सड़कें जब बनती है ना तो बरसातों में इनका टूटना पहले ही तय हो जाता है। अभी से हल्के हो चुके हैं पत्थर, और इसीलिए यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो सीमेंट का प्रयोग करने के बजाय बजरी का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि लोग इस रोड को बना रहे हैं, उनको भी ये फैक्ट बहुत क्लियर कट पता है कि यहाँ पर बरसातें होंगी, बाढ़ का मौसम आएगा, तो उस वक्त में चीजें बहेंगी, सड़कें, मार्ग, वही प्रोसेस दोहराना पड़ेगा, दोबारा सड़क को बनाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा सरल पड़ता है सीमेंट के बजाय। दोस्तों बस एक ही चीज है जो आपको वास्तविकता से मिलाती है मसूरी आने पे, नहीं तो आपको ऐसा ही लगता है कि आप एक परिलोक के अंदर हैं। वो चीज जो आपको वापस से संसार में ले आती है, दैट इज द ट्रैफिक। जब आप लोगों को पी पा करते हुए और गाड़ियों की कतार लगी हुई देखते हैं तो आप वापस से वास्तविकता के धरातल पर आ जाते हैं कि भैया खूबसूरत तो है, पर मानव यहाँ भी पहुंच गया। मानव ने यहाँ भी ओवर पॉपुलेशन, ओवर क्राउड चीजें कर चुकी हैं। कुत्ता कैसे देख रहा है यारो अटक के। सबके शरीर पर अगर आप देखो ना यहाँ के कुत्तों के, तो एक एक्स्ट्रा हैवी कोट है, यानी कि बालों की एक एक्स्ट्रा लेयर, दैट इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बारिश एज वेल एज द बर्फ। अभी तो आपको सिर्फ बारिश दिख रही है, पर कुछ ही महीनों में जब ये वीडियो एंड हो जाएगी आप देख लेंगे, बात भी नहीं होगा कि मसूरी में क्या चल रहा है। उस समय पे यहाँ बर्फ पड़ रही होगी और ये कुत्ते उससे जूझ रहे होंगे, ये कुकुर। तो इनकी बॉडी में नेचर नेचुरली एक कोट पैदा कर देती है, एक हैवी कोट विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम स्नो। तो बर्फ में बाहर ही रहते हैं ना भाई, पालतू तो है नहीं। तो सर के ऊपर आकाश और नीचे भूमि, धरती, घर का फर्श और ऊपर छत तो मिलने से रही, छत आकाश बन जाता है और नीचे धरती जो है वो फर्श। तो इनके लिए एक एक्स्ट्रा कोट बाय नेचर, गिफ्ट नेचर इन्हें दे देती है। नेचर अपने आप कितने अनमोल अनमोल तोहफे देती है प्रकृति ना, तूने करानी है। तो दोस्तों जो थोड़ी देर पहले हमारे होटल का मार्ग था ना, वो पूरा धुंध से कवर हो चुका है। जो रास्ता हमें थोड़ी देर पहले तक पूरा साफ दिख रहा था, आगे तक पूरा गायब हो चुका है। सिर्फ गाड़ियों की लाइट्स दिख रही हैं और एक फ्लैश लाइट जो मेरे फोन में जल रही है। अगल बगल धुंध है, धुंध, कोहरा। एक्सपेक्टेड था कि भाई मसूरी में बारिश हो रही होगी, पर यहाँ बारिश की जगह जो एक चीज अलग देखने के लिए मिली वो है कोहरा। बारिश नहीं हो रही, कोहरा हो रहा है। 2 दिन से, रात में हो रही है पर 2-3 घंटे के लिए, कंटिन्यूसली नहीं हो रही है। इसलिए मसूरी में बारिश होती है तो उसका मतलब होता है रास्ते बंद होना, ये भी एक पॉइंट है ब्रो। तो ना ही हो कंटिन्यूसली तो अच्छा है। चीता भाई ने बोला कि वर्जिश करने के बाद केलों का आहार जरा ग्रहण करा जाए। मैं तो नहीं कर रहा क्योंकि मैंने वर्जिश करी नहीं और केले मुझे पचते भी नहीं। सेब वगैरह सब कुछ फल वल पसंद, ऐसी बात नहीं है, पर केले पता नहीं क्यों होता है ना, कुछ चीजें होती है जिनसे आपको एलर्जी होती है। मुझे एलर्जी नहीं है केले से, बट केला जो है मेरा पेट खराब कर देता है सही करने की जगह, जो उल्टा होता है बाकी लोगों के साथ। लोग कहते हैं केला खा, सुपाच्य भोजन है और पेट जो है वो बिल्कुल सही रहता है, सुगम रहता है पेट, बट मेरा उल्टा चलता है। तो आई अवॉइड केला, उसकी जगह पे सेब खा लेता हूँ, शकरकंदी खा लेता हूँ, चुकंदर होता है ना, चुकंदर, उसका सूप बना के पी लेता हूँ, बहुत सही चीज है। तुम्हें केले मुबारक। पैदल चलने वाले ना पड़ जाता है क्योंकि गाड़ियां अटक जाती हैं अचानक से कभी भी। तो इस रास्ते को जिसको हमने अपनी नजरों से निहारा है और आपको दिखाया, मौसम यहाँ का आप देख सकते हैं पलटी मार चुका है। कहाँ पे सामने तक नजारा दिखता था और कहाँ लाइटें दिख रही हैं। शहरों में इसको कहा जाता है पोल्यूशन, यहाँ इसे कहा जाता है धुंध। और पोल्यूशन में अंतर ये दोस्तों, धुंध है प्राकृतिक बादलों के कारण से होती है धुंध, और जो पोल्यूशन है वो है अप्राकृतिक, वो होता है फैक्ट्रीज वगैरह की वजह से, केमिकल वेस्ट की वजह से, रसायनों की वजह से ना।
जो सेहत के लिए हानिकारक है। मतलब ये नहीं है सेहत के लिए, जैसे सांस में जा रहा है तो इससे आपको इतनी दिक्कतें नहीं होंगी, लंग्स प्रॉब्लम नहीं होंगी। खराब धुआं है तो उससे हो सकती हैं। तो देखो ना कहाँ बीच से ये सारा सीमेंट निकालते हुए जड़ें उसकी बाहर को आ रही हैं, उससे वहाँ पूरा उखड़ा हुआ है। मलबा ऊपर से आया होगा मुझे लग रहा है। तुम भी टूटे हुए हो, सब टूटे हुए हैं इस दुनिया में। तुम जुड़े हुए अंदर से? तो ये जुड़ाव किसके साथ है? जुड़ी नहीं, बॉडी तो उखड़ गई तुम्हारी। दंड बैठक मार मार के क्या कर रहे हो इस जिंदगी में आके? सपाटे मारने आ रखे हैं और सपाटे में रिकॉर्ड बनाएंगे। रिकॉर्ड को दोस्तों, तो आप भी ऐसे लोगों से मिले होंगे जो ओए कहते हैं, और ओए कहने के बाद जब आप पीछे देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वो तो अनजान व्यक्ति हैं, किसी और से बात कर रहे थे। तो मैं कहता हूँ कि ओए कहने के कई तरीके हैं, क्यों चीता भाई, है नहीं? ओए को इस तरह से कहो कि आपके जानने वाला ही पीछे मुड़ के देखे, ऐसे नहीं कि दूसरा डिस्टर्ब हो जाए उस ओए को सुन के। नकारात्मक ओए मत कहो, सकारात्मक ओए कहो। माल रोड में आ गए फिलहाल तो हम इस जिंदगी के बारे में कुछ और नए पहलू जानने के लिए। माल रोड बड़ी खाली खाली सी लग रही है। खाली कहा जाता है, इसका मतलब होता है माल रोड में ट्रैफिक जो है वो मैनेज्ड है। जब ट्रैफिक ज्यादा है ना, ज्यादा का मतलब है वो इतना ज्यादा है कि वहाँ फिर कदम काम नहीं आते फिर है चलने के लिए, छलांग मार मार के खरगोश की तरह। फिर आदमी की तरह नहीं चल सकते जीता। यू कैन नॉट वॉक लाइक अ मैन और लाइक अ वुमेन, जंप लाइक अ रैबिट। सर्वाइव कर पाते हैं उस ट्रैफिक में, वरना सर्वाइवल मुश्किल है। अटका माल्टा ले लेते हैं ब्रो, सॉर्ट करो, किंगफिशर ले लो, भरोसेमंद ब्रांड है। भले ही माल्या जी जा चुके हैं पर किंगफिशर का भविष्य ब्राइट है। इतनी बड़ी सीख दी मैंने तुम्हें जीवन की। किंगफिशर, सॉरी, दो मिक्स हो गए ना दोनों ब्रांड। गाना लिखता हूँ ना मैं तो उसके लिए ब्रांड्स वगैरह जो होती हैं थोड़ा ऑब्जर्व करता रहता हूँ मैं। एक किंगफिशर बोतल की ले रहे, केन ले लो ना। चीता भाई कह रहे भैया हो गया। भैया ने कहा तो ले जाओ। मैंने कहा चीता भैया कौन सा पेमेंट ना हुई तो भैया ने ले जाने देना था। भैया तुम्हें भी अंदर ढल लेते, पता है तुम्हें? मेरे को नहीं, अंदर ढल लेते, तुम्हें छोड़ते नहीं फिर उसके बाद। नहीं कोई नहीं, मेरी जिंदगी वन मैन आर्मी हूँ मैं। अच्छी चल रही है मेरी जिंदगी अभी फिलहाल। उसमें वो बीच में होनी चाहिए मेरे को, विडंबनाएं नहीं चाहिए मेरे को। चीता भाई कह रहे तुम्हारे कैमरे में कोई दिक्कत तो नहीं होगी कि बियर की बोतल से? मैंने कहा चीता भाई वाटर प्रूफ है। चीता भाई कह रहे 1 लीटर पानी भर दूं उसमें मैं। मैंने कहा एक काम करो ना, तुम ही चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं जाते? चुल्लू भर पानी लो और उसमें स्विमिंग कर लो चीता भाई। यहाँ जा क्यों रहे हम? तो आपकी बातें हवाई बातें हैं ना, ये हवा में रह जाएंगी चीता भाई। तो धरातल पे कब लाओगे आप? फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना है। इन्फ्लुएंस तो छोड़ो, पहले फिट तो हो जाओ। फिट है भाई हम, लेकिन यार तेरी हालत क्या खराब हो रही है यहाँ तक आने फिट वो तो भाई तुम्हारे जेनेटिक्स मजबूत है ना, पर जिस तरह का तुम्हारा व्यसन से भरा जीवन है ना, ये उल्टी बात। व्यसन नहीं है तुम्हारी, झूठ बोला मैंने, बताओ कैमरा क्या गया। अब देखो यार यही हो जाता है ना फिर। पल पल बदलते मौसम का आपको देने आए हैं जानकारी। फिलहाल हो गई है बारिश शुरू, जो थोड़ी देर पहले थी धुंध, और ये है अपने हाथ में थोड़ा बहुत भोजन। यू गोना ईट इट। उसके बाद आपसे करेंगे बात, पर पूरे भीग चुके हैं, एंजॉय कर चुका है। हर मोमेंट आपके लिए नहीं होता ना, कुछ मोमेंट्स अपने लिए भी होते हैं, वो मोमेंट्स जी रहे हैं। और बताओ ये देहरादून से मसूरी के माहौल में अंतर के बारे में। भोग के आए हो आप देहरादून? देहरादून भोग के आए हो आप? नहीं भोगा देहरादून? बैठे तो हो गए कभी बीच में थोड़े दिन, कुछ दिन? कभी गए नहीं मैं देहरादून तो। क्या कर रहे हैं भैया देखो कितने अंडरग्राउंड है हमारे आगे लड़के, कुछ लड़के अंदर से अभी बाहर, वो बिल्कुल उसकी तरह, खूंखार बाप की तरह। फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं मसूरी। हैं? वेलकम। अभी तो फिलहाल मुझे लग रहा था आपको हमें बोलना चाहिए था वेलकम मसूरी, पर अब हम आपको बोल रहे हैं वेलकम मसूरी, क्योंकि आपसे ज्यादा बार मैं आ चुका हूँ। तो आपने बता दिया वेलकम मेरे भाई मसूरी में। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया भैया, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है? जॉब कर रहे हैं आराम से। जॉब कर रहे हैं। मेन चीज़ है अर्निंग सोर्स होना चाहिए यार, जीवन में एक अर्निंग सोर्स है तो और क्या चाहिए। आदमी का सारा लगन, सारा मेहनत उसी चीज़ के लिए, रोजी रोटी उसी से सब कुछ है। घर में सुकून उससे है, शांति उससे, अपने जीवन में भी अपनों के जीवन में भी। प्रोग्रेस करें, लाइफ में उन्नति करें, आगे बढ़ें, है ना? बस अब रात में 3 रोटी एक्स्ट्रा भेजनी है आपने लाइन चेपने की वजह से मेरी। ठीक है भाई, बढ़ाई करने के लिए आपकी। ठीक है, तो हमारे भाई लगे हुए मेहनत में। भाई एक बात बताओ, आप तो जैसे पहाड़ी एरिया से, प्रॉपर पहाड़ से हो, ठीक पहाड़ी भाई हमारे बोला, तो आपके लिए तो मौसम में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं है, फिर पूछना ही बेकार है, क्योंकि आप है ना, आपको और आप वहां रहते हैं जहाँ से मसूरी में बादल आते हैं, जहाँ से इजाद हो रहे हैं, जन्म रहे हैं जहाँ से। कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे मौसम से। भाई एक बात बताओ, गदेरे गुदेरे में भी जाते होगा, वाटरफॉल्स वगैरह में स्विमिंग करने, विंटर्स में भी नदी में भी जाते हैं। तो ये सब जो आप लड़के लुड़के देख रहे हो, नए लड़के आ रहे हैं ना, जैसे मार्केट में ट्रेंड चल रहा है आइस बाथ वगैरह हो गया, बर्फ में नहाना, तो इनको कुछ सिखाओ कि हम सीधा ग्लेशियर सोर्स में नहा रहे हैं, क्या है हम वीडियो नहीं बना रहे। तो मतलब मुद्दा ये है कि क्या सिखाए, जब बीमार हो गए तभी सीखोगे खुद ही।
पर ये कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुझाव। हम आपको कॉल कर देंगे ना। तो भाई होटल में 5 भैया काम कर रहे हैं। एक भैया को हमने इंटरव्यू में लाया और उनसे 3 रोटी मांगी। अब एक एक करके सारे भैयाओं को बुलाते हैं और 3-3 रोटियों का जुगाड़ करते हैं। रात का डाइट हो गई जीता 15-20 रोटियां निकल गई हमारी फ्री की। मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसे क्यों करेंगे? तो जस्ट सरकेजम के लिए, मैं ऐसी बात करने के लिए, थोड़ा समझ रहे हो, हंसी मजाक करने के लिए। नहीं तो कहाँ यार, ऐसे किसी की मेहनत की रोटी है भाई, वो ना भी मांगे पर हमारा देना फर्ज बनता है, क्योंकि हमने खाई है। नमक का हक अदा करा जाता है, तो भैया ने तो हमें रोटी खिलाई, रोटी का हक तो अदा करना ही पड़ेगा। क्यों चीता भाई? वी शुड डू द अदा हक रोटी का।